मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह का कि उसने एक और बार हमें इस विनती और प्रार्थना में रखा है यीशु मसीह के नाम पे। और मैं चाहता हूँ परिवार के सदस्य से कि वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। बहुत धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए जो आपने हमको दिया कि हम एक बार फिर आपकी आराधना उपासना में आ सके। इस समय प्रभु जब हम लेंस में चल रहे हैं प्रभु, और प्रभु हम जानते हैं प्रभु आपके द्वारा प्रभु हमें आपने जो हमारे लिए दुख भोगा प्रभु, उस दुख के आगे हमारा जो भी है चीज़ें हैं वो बहुत कम है प्रभु। आपने हमारे लिए हर तरीके से प्रभु हमारे मन को शुद्ध करने के लिए प्रभु अपने आप को हम अपनी बलिदान दिया प्रभु, हमें समझाया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। वचन के हिसाब से प्रभु वचन कहता है कि प्रभु परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी संतान हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा और तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। जब मुझे मेरे पास आओगे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ़ भी करूंगा। प्रभु आपसे धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं और हम सब यहाँ बैठ करके आपसे वचन की जो आप सुनने जा रहे हैं प्रभु, वचन के द्वारा हम आप में और आगे बढ़े, आपके वचन को हम अपनी ज़िंदगी की गहराइयों में जाने प्रभु। और प्रभु हम आत्मा के द्वारा प्रभु आपके वचन की बातें हम लोगों के बीच में कर सके, इसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सके प्रभु। हमारे जीवन शैली से प्रभु, हमारे आचरणों से प्रभु आपका वचन झलके प्रभु, हमारी बातों से हमारे कामों से आपका वचन झलके, इसके लिए हम प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो हम लोग जहाँ पे बैठे हैं हम सबको आशीषित करिएगा प्रभु। जो वचन सुनने जा रहे हैं उसको भी, और रोहित के द्वारा जो हमको वचन मिलने जा रहा है उसको भी हम चाहते हैं कि आप ब्लेस करिएगा प्रभु। और प्रभु जो डैनियल भाई उनके साथ चल रहे हैं उनको भी ब्लेस करिएगा, उनके परिवारों को भी ब्लेस करिएगा, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने पूरे परिवार को भी आपके हाथ में रखता हूँ प्रभु। चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग और आपकी महिमा मेरे परिवार पे हमेशा बनी रहे। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, जो भी हमारे साथ जहाँ पे जुड़े हुए लोग हैं ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन जो भी हैं प्रभु, उन सब पे अपनी आशीष रखिएगा, उनके परिवारों पे अपनी ब्लेसिंग्स रखिएगा प्रभु। इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना करके धन्यवाद देता हूँ हर एक चीज़ के लिए जो आपने हमको दी, हर एक ब्लेसिंग्स, हर एक आशीषें जो दी, जो आपके द्वारा से हमें मिलती है, उन सब के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके नाम से कि आपके चरणों में आता हूँ, आपसे महिमा चाहता हूँ प्रभु। हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम गीत में चलेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, आमीन। तुझे जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत देखी मेरा दिल था खाली, मेरी सूरत देखी मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लहू से काफी आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अच्छी जिंदगी, आई जीवन में खुशी, आई अच्छी जिंदगी। तू है जिंदा पापिया, तूने ये है किया। बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, आमीन। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार,
दिया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही की, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Praise the Lord. Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। अगर कोई किसी का जो इसी महीने हफ्ते में जो भी खुदा के प्रति जो अच्छी काम हुआ या कोई गवाही देना चाहते हैं तो उसी प्रभु के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करें। वैसे तो हर एक दिन ही गवाही है, क्योंकि हम हर एक दिन में पिता ने हमें आशीष दी है, नया दिन दिया, नया सूरज दिया, और हम इस दिन को देखने पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमारियों में हैं, परेशानियों में हैं, और जो हर तरीके से परेशान है, लेकिन प्रभु ने हमें आशीषित किया है, हमें आनंद का महोत्सव दिया है कि हम हर दिन उसमें आनंदित होकर के हर चीज के लिए उसके धन्यवाद दें। धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने हमें बहुत सारी आशीषें दी है, लेकिन इस समय जब बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे हैं तो जो ड्यूटी लगी है मेरी, वो ऐसा इलाका है कि वो बिल्कुल गांव है, पर मैं उसमें भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हर दिन खुदा बाप हमें नई चीजें सिखाता है और उसका अनुग्रह बना रहता है कि हम उस जगह भी जाते हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, और इतना दूर का समय होता है, दूर का रास्ता होता है, रोड बहुत खराब है, लेकिन हर क्षण हर घड़ी जैसे उसने की वायदा किया है कि अपनी आंखों की पुतली के समान वो हमें रखेगा, कोई घटी कोई कमी नहीं होगी, वैसे वो हर पल हर घड़ी हमें सुरक्षित रखा है। इसलिए धन्यवाद देती हूँ मैं अपने पिता का। आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद दूंगी मैं आज के इस महान दिन के लिए, पिता परमेश्वर के लिए। प्यारे प्रभु, सबसे पहले मैं ये धन्यवाद देना चाहती हूँ कि कल रात मेरे साथ जो घटना घटी, हनी के ऊपर एक शैतानी हरकत थी और वो इतना ज्यादा परेशान हो रहा था कि कह रहा था कि कुर्सी में बैठा है जिन्नात है, जिसके बड़े बड़े नाखून, मम्मी काला सा चौगा पहने हैं, लंबे लंबे नाखून, और वाह इतनी बुरी तरह दांत के किटा रहा था, लेकिन मुझे खुदा ने इतनी हिम्मत दी, इतनी ताकत दी कि मैं उससे हरगिज नहीं डरी और बराबर उसे सामना करती रही और दुआ करती रही। भजन संहिता मैंने 6 पढ़ा, उसके बाद और भी पाठ पढ़े और होली वाटर छिड़का सब तरफ, और उसके बाद उसके सर पे हाथ रख के दुआ करी और राखी लगाई मैंने उसके ऊपर। लेकिन खुदा का इतना रहम हुआ कि वो इतने आराम से सोया कि सवेरे 11 बजे तक उसकी आंख ना खुली। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस महान दिन के लिए कि पिता परमेश्वर ने मुझे इतनी ज्यादा शक्ति दी, उस शक्ति का मैंने इस्तेमाल किया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम लोग वचन की ओर चले। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाएं। दस हुक्म दिए तुमने और उनको न मैं माना, दस हुक्म दिए तुमने और उनको न मैं माना, मैं पापी हूँ नरक का
प्रभु मुझको बचा लेना, जीवन की अंधेरे में प्रभु दीप जला देना। ढूंढने को कहाँ जाए, प्रभु राह दिखा देना, जीवन की अंधेरे में। Praise the Lord. Praise the Lord. कितनी प्यारी बात कि खुदा ने हमें एक अवसर दिया है। देखो, अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि समय बुरा है। आज हम अगर बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें पहले से सारी बातों के विषय में सचेत किया है। हम क्या करें? हमें कुछ चिन्ह दिखा, हमें कुछ बातें बता, जिससे हम अंत के समय के विषय में जान जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि मनुष्य का मन विचलित होता है, संदेह करता है, इधर उधर ताकता है। इसलिए पिता ने यहोशू से कहा था, हियाब बांध, इधर उधर मत ताक, देख जैसा मैंने तुझसे कहा वैसा करने में चौकसी कर। हम महासभा में बैठे हैं, हम वचन को सुन रहे हैं और पिता ने हमें एक और दिन दिया कि हम अपने पिता की उन गुणी बातों को जानें जिसके विषय में पिता ने जानने के लिए इस पृथ्वी पर अपने एक लौते पुत्र को हमारे और आपके लिए भेजा। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ज़रूरी है कि अब हम सत्य की ओर फिरें, क्योंकि हमें कोई नहीं बचा सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है और इस संसार में ऐसा किसी का भी हाथ नहीं है जो हमें दूसरी मृत्यु, जिसे कहते हैं आग की झील, से बचा सके। केवल एक हाथ है और वो है यीशु मसीह का हाथ। इसलिए अब हम सचेत हो जाएं और अपने आप को उस बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनतापूर्वक बनाए रखें, क्योंकि धन्य है वह जो मेरे बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनतापूर्वक बने रहते हैं। आमीन, आमीन। देखो, मैं अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें थाम लूंगा और तुम्हें स्थिर करूंगा। आज बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में संसार की नहीं बल्कि आत्मिक भूख के प्रति ईमानदार हों, क्योंकि आत्मिक मन्ना मेरे और आपके लिए बहुत अनिवार्य है। अब बातें अब और तब में होने वाली हैं। अब कुछ भी स्थिर नहीं है। जितनी चीज़ों पे हमने विश्वास किया था, हमारे सामने ही वो सारी चीज़ें टलती जाएंगी। कुछ भी अटल नहीं रहेगा, कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। सब कुछ
जाता हुआ हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरी ओर दृष्टि करता है, क्योंकि जितों ने मेरी ओर दृष्टि करी वह कभी निराश नहीं हुए। बार बार एक आयत दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। Praise the Lord. हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। रेवलेशन 20 वर्स 14 पढ़ें। मृत्यु और अंधलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की समय प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह वो खुदा है जिसने मृत्यु के पार अर्थात पुनरुत्थान, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें दिखाया है और इसके विषय में खुलकर क्या
इसके विषय में छुप कर नहीं, खुल कर प्रचार हुआ। उत्पत्ति में इसका प्रचार हुआ। जीवन के वृक्ष के फल से खाने का प्रचार नहीं हुआ, लेकिन मृत्यु के वृक्ष से खाने का प्रचार है। और आज तक हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। आदमी का शब्द खत्म हो जाता है अगर मृत्यु का नाम आता है। मॉर्निंग का समय था, बास्केटबॉल कोर्ट में हम टहल लेते, 5-6 टीचर थे। कोई अपने घर की बात कर रहा है, कोई कहीं की बात कर रहा है, कोई कहीं की बात। एक टीचर का जन्मदिन था, तो वो बात ही कर रहे थे। हम वॉक करते 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 उनके पास आए। मैंने कहा, मालूम आपको कि जन्म के दिन से अच्छा मृत्यु का दिन होता है? क्या? अरे एकदम से सब खड़े हुए तो सब पीछे हट गए। क्या क्या सुबह सुबह आप क्या बात कर रहे हो? क्यों सिस्टर, क्या सुबह सुबह आप बात कर रहे हैं? क्या बात? ये बात भी नहीं करना चाहते। हमारा खुदा तो कहता है इसको एड़ी के नीचे लेके रोज चलो। क्या? कैसे करिए? इसको एड़ी के नीचे डेली चलना, डेली। संडे या मंडे रोज खाओ अंडे, पड़ेंगे डंडे। क्या बोलो? संडे हो या मंडे, बोलो संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, रोज खाओ अंडे, पड़ेंगे डंडे। पड़ेंगे डंडे। जिनका जन्मदिन वो बेचारी डर गई। ये सर आप क्या कह रहे हैं? हमने कहा हाँ, मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम। और मैंने उनसे साफ कहा, ये मेरे खुदा ने बताया मुझे, मेरे खुदा ने। चेहरा देखा आपने? ऐसा हो गया उनका। मेरे खुदा ने मुझे बताया ये, और ये सच्चाई है। अच्छा, उस मृत्यु का नाम लेने पर वे डर गए, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे एक बात और आगे बढ़ के बताई। है? मेरे खुदा ने मुझे एक बात और आगे बढ़ के बताई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या बताइए? उसी पर रहिए आप लोग। हम पढ़ना पढ़ रहे हैं, आप सोच कुछ पढ़ रहे हैं? कुछ नहीं पढ़ रहे, हम वहीं पर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे खुदा ने मुझे एक बात और बढ़ के बताई। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और उसकी 14 वर्ष, जहां पर आके सब कहते बस अब इसके बाद तो भैया पता नहीं क्या होगा। ये देखिए, हाथ देखिए, इसके बाद भैया पता नहीं क्या होगा, हमटी डमटी होगा। क्या होगा? इसके बाद पता नहीं क्या होगा। देखा? लेकिन मेरे खुदा ने मुझे बताया, प्रकाशित वाक्य 20:14, मृत्यु और अधोलोक, अरे दोनों को पकड़ लिया और हमें बताया एक और मृत्यु के बारे में। अभी तक एक ही बहुत भारी थी लोगों के लिए, सब भूल कर जी रहे। क्या करके जी रहे? भूल के। हमारे खुदा ने हमें बता दिया दूसरी मृत्यु, यानी इस मृत्यु की भी मृत्यु होगी।
और अधोलोक की भी मृत्यु होगी। देखिए, ये देखिए, आवाज आ रही ना? हाँ, ये सच्चाई है, आवाज आएगी। इसको मारेंगे यूं तो आवाज आएगी, सच्चाई। और ठीक इसी तरीके से ये वचन भी सच्चा है। काश हम इन बातों को जानते। किसी को नहीं मालूम। सब जानते हैं मृत्यु के बाद पुनर्जन्म, लेकिन हमारे खुदा ने हमें बताया मृत्यु और मृत्यु की मृत्यु, और अधोलोक भी मृत्यु में डाला जाएगा। ये दूसरी मृत्यु होगी। और वो दूसरी मृत्यु क्या? आग की झील। क्यों बता रहा है खुदा? क्यों बता रहा है खुदा इन बातों को हमें, आपको क्यों बता रहा है? आप बताइए कि खुदा ने इस वचन को बाइबल में क्यों लिखा? और ये 14 वर्ष, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, या आग की झील दूसरी मृत्यु है। दूसरी मृत्यु है। और बेचारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होना है। अब हम तैयारी अगर इसकी नहीं करेंगे तो हम पर हाय। हम पर हाय किस चीज की? कि मैंने तुम्हें इन बातों के विषय में बताया था। चाहिए था कि तुम्हें इन बातों की तैयारी करना चाहिए था। अरे वो बच्चा जा रहा था तो हमने आलू का पराठा बनाने तैयारी करने थे, हम टिफिन बांध रहे थे, हम ऑफिस जा रहे थे, हम भैया हो जाते हैं वो सब्जी खरीदने गए थे। क्या आप जाओ सब्जी खरीदने, अब टिफिन बांधो, अब कहा जाए, अब तो पड़े हुए हैं। खतरनाक हिसाब किताब नहीं? क्या ये धन्य होता कि तब तुम मेरी बात मान लेते। 15वीं आयत में क्या लिखा है? और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। कहाँ लिखा नहीं हुआ? जीवन की पुस्तक में। तो हमारे और आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए था? कैसे दर्ज कराएंगे? आधार कार्ड बना के कैसे दर्ज कराएंगे? नाम कैसे दर्ज कराएंगे? आइए थोड़ा सा पीछे हटे, थोड़ा सा पीछे हटे। क्यों? ये वचन आप जो बाइबल की पुस्तक अपने हाथों में पकड़े हैं और जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, वो इसीलिए आया कि चुने हुओं में से कोई भी खोने ना पाए। तब उसने कहा, पिता मैंने विनाश के पुत्र को छोड़ किसी को नहीं खोया। हमारा खुदा का आने का मतलब एक योजना, हर चीज एक योजना के अंतर्गत है। और आज भी अगर हम इस योजना को नहीं समझे, हम केवल कहें भैया दाल आ जाए, पैर देखिए पैर, भैया हो जाते हैं आटा नहीं है, प्रभु आटा आ जाए, यही सब चीजों में पड़े रहेंगे। लेकिन पिता इन सारी चीजों से ऊपर बात करता है। हमारा मन हमारी बेटी पे, हमारे बेटे पे, हमारे पति पे, हमारी पत्नी पे, इस संसार की बातों में लगता है। सेकंड में ये बातें आपसे छूटेंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा, सब छूट गया। करना क्या है?
कि हमारा नाम निम्नी की पुस्तक में दर्ज हो जाए। करना क्या है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज हो जाए। गलातियों, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं खड़ा हुआ था, आपको बताऊं, मैं जब खड़ा हुआ था यहाँ पर, आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन आप विश्वास करें चाहे ना करें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं जब यहाँ खड़ा था तो मैं कुछ वचन खोल के, कुछ और वचन खोल के प्रचार करने जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अचानक जब मैं बोलने लगा तो पिता ने मुझे एक वे दिखाया। क्या? एक रास्ता। आज तू ये प्रचार करेगा। क्या करेगा प्रचार? और मेरा प्रिपेयर नहीं है, कुछ तैयार नहीं है, ना बेसन है, ना प्याज काटी है, ना धनिया है, ना हरी मिर्चा, ना तेल, बस कढ़ैया चढ़ा दी है। तो पिता ने कहा कि तेरी कुप्पी में का तेल कभी खत्म नहीं होगा। आमीन आमीन आमीन। तो मैं खड़ा हुआ था और मैं बोल रहा था। अगर आपने बहुत ध्यान दिया हुआ, आप बाद में सुनिएगा, मैं बोल ही रहा था कि बार बार पिता एक आयत दिया। देखा, पिता ये आयत अगर मैं प्रचार करूंगा तो मैं कहाँ पर जाऊंगा, कौन सा प्रचार करूंगा। मैं फिर और बोलता गया। मैंने खैर पिता की बात को पीछे करा, फिर मैं और बोलता गया। फिर सडनली मेरे जहन में, मेरे मन में एक आयत दे रहा, और जब आयत दे रहा तो मैंने उस आयत को जब खोला और पढ़ा, अभी आप लोगों के सामने प्रकाशित वाक्य 20:14-15, तो उसने सारी बातें दिखा दी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हम उसमें जीवन की पुस्तक में हमारा नाम कैसे एंटर। प्रेज़ द लॉर्ड। गलातियों 4 और उसका 8वीं आयत पढ़ें। पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे। 4:8 गलातियों 4:8। In the past you did not know God, and so you were slaves of beings who are not gods. क्या पढ़े हिंदी में? पहले तो भला तब तुम खुदा कौन न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से खुदा नहीं। स्वभाव से। खुदा कैसा दिखता होगा, नहीं? किसी ने खुदा के बाल काले बना दिए हैं, किसी ने खुदा के बाल उसाते गोल्डन बना दिए हैं, किसी ने यहाँ हृदय से लाइट निकाल दी। देखो, हृदय से लाइट, मखमली मखमली उंगलियां बना दी। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे रखो, यहाँ नोज के पास। स्वभाव से खुदा नहीं, तो खुदा कौन? खुदा कौन है? आप खुदा को किस चीज में देखेंगे? खुदा का एक कैरेक्टर है। क्या है? एक स्वभाव है। और वो स्वभाव किसी से चुरा के नहीं लिया गया है। मूसा ने कहा ना, मैं क्या बताऊंगा, किसने मुझे भेजा? खुदा ने कोई प्रतिमा, कोई मूर्त, कोई स्टैचू, कोई भी चीज, कोई फोटो नहीं दी। उसने कहा मैं। क्या?
मैं ये आया कैरेक्टर। मैं जो हूं सो हूं, सो हूँ। यस। ये कैरेक्टर 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 खुदा है। और कलाम में लिखा, वचन में लिखा, गलातियों 4:8 में, पहले तो तुम खुदा को ना जानकर क्या, जब तुमने खुदा को विषय में नहीं जाना, जब तुमने खुदा के विषय में कुछ भी परिश्रम नहीं किया, ना जानकर, ना जानने के कारण किसके पीछे चलते थे? क्या लिखा है? पहले तो तुम खुदा को ना जानकर उनके दास अर्थात उनके पीछे चलते थे, उनके दास थे। कौन? किनके दास? किनके पीछे? जो स्वभाव से खुदा नहीं, जो स्वभाव से खुदा नहीं। अब आप बताओ, जो स्वभाव से खुदा ही नहीं है, अगर हम उसके साथ चलेंगे तो हमारा जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाएगा? नहीं। यही बात है, बात यही है। अरे हम तो भैया यही सोच रहे थे, ये खुदा है, हम इन्हीं के पीछे चल रहे थे, हम तो उम्र भर इनके पीछे चले हैं, लेकिन अचानक वो गायब। अरे अब जब पहुंचे तो पूछा गया, भैया तुम किसके पीछे चल के आए हो? हम वो आगे आगे चल रहे थे, आगे आगे चल रहे थे, अभी तक तो चल रहे थे, हम उनके पीछे पीछे चलते आए हैं। कह रहे प्रभु कहाँ, किसके पीछे, कौन, दिखाओ। अब वो स्वभाव जो खुदा है ही नहीं, वो नाश होगा। क्या दिखाओगे? याजक का काम क्या होता है? याजक का काम होता है कि कलीसिया के लोगों को लेकर खुदा तक पहुंचाना, और इसके अलावा कोई काम नहीं होता। आमीन है कि नहीं? आमीन। खुदा ने जो वचन कहा है, उस वचन को उनको बताना और उस वचन के द्वारा उनको वहां तक पहुंचाना। अर्थात याजक कौन होता है? याजक होता है एक वो जो ट्रेन में टीटी होता है, आपका टिकट चेक करता है। हाँ भाई ये टिकट है, अब ये यहां से यहां तक जाएंगे, यहां उतरेंगे, बस इतनी ड्यूटी है याजक की। तभी तो खुदा ने कहा तुम याजकों से मैं लेखा लूंगा, इनके लहू का। तुम में से हर कोई प्रचारक ना बने, क्योंकि मैं प्रचारकों पर और विपत्ति डालूंगा, और जितने लोग मैंने तुम्हें दिए हैं, इन सब के लहू का लेखा मैं तुमसे लूंगा। आप समझे? नहीं समझे? अब जो स्वभाव से खुदा है ही नहीं, अगर हम उसके पीछे चलेंगे तो जीवन की पुस्तक में नाम लिखा जाएगा। क्या लिखा है? पूरी आयत पढ़े, गलातियों 4:8। पहले तो तुम खुदा को ना जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से खुदा नहीं, जो स्वभाव से खुदा नहीं। यानी खुदा को जानने के लिए खुदा का कैरेक्टर जानना है। तब उसने अपने शिष्यों से कहा तुम प्रार्थना यूं किया करो, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी है। तेरी इच्छा यानी कि तुझे इस समय क्या अच्छा लग रहा है। इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या? इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात ये कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा को जाने।
देखो, मैं यहाँ अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूं। किसने कहा? यीशु मसीह ने। क्योंकि जब हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं तो हम अपने कैरेक्टर में रहते हैं, लेकिन जब हम अपने खुदा की इच्छा पूरी करते हैं तो हम खुदा के कैरेक्टर में जीते हैं। आमीन आमीन। आप समझे? कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है? गलातियों 4:9 आयत। पर आप जो तुमने खुदा को पहचान लिया। अरे जीवन की पुस्तक में किसके नाम लिखे जाएंगे? जो खुदा को वो पहचान है। पहचाना? चना लैया। क्या? चना चना बोलो, चना चना लैया। लाइए। पहचाना, पहचानना। चना चना लैया। लाइए। लैया ज्यादा डालती है, चना कम। क्या? लाया ज्यादा डाल दे, चना कम। कलाम में लिखा गलातियों 8:4-9। पर अब पर आप जो तुमने खुदा को पहचान लिया। इससे पहले कि मैं खुदा को पहचानूं, मुझे उसको पहचानना है जो स्वभाव से खुदा नहीं। ओह माय गॉड, नहीं समझ में आया? नहीं आया? इससे पहले कि मैं खुदा को जानूं, मुझे उसे पहचानना है जो खुदा नहीं। यस। इससे पहले कि मैं जीवन के वृक्ष से फल खाऊं, मुझे मृत्यु के वृक्ष से फल नहीं खाना। इससे पहले कि तुम जाओ और जाके जीवन के वृक्ष से फल तोड़ के खाओ, तुम्हें पहले ये करना है कि तुम्हें मृत्यु के वृक्ष के फल को नहीं खाना। पहचानेंगे तब जब आप उसको पहचानेंगे जो स्वभाव से खुदा है ही नहीं। आपकी सारी बातें, आपका सारा काम, आपका सारा चीजें वहीं पर बंद हो जाएंगे। स्टॉप। आप रुक जाएंगे, कहेंगे मैं कहाँ चल रहा था प्रभु, मैं कहाँ था और आज तू मुझे कहाँ लाके खड़ा कर रहा है। आपने देखा खुदा के भविष्यवक्ताओं को, उन्होंने पहले सबसे पहले उसे पहचाना जो खुदा नहीं, और फिर खुदा की ग्रेस में जब वो चले तो उन्होंने कहा खुदा हर एक समय, हर एक सेकंड, हर एक बात में क्या कर रहे? खुदा किया धन्यवाद। क्यों? क्योंकि वो जान चुके थे, वो पहचान चुके थे कि मैं कहां था और कहां हूं। योना जो प्रभु से भाग रहा था, अब मगर के पेट के अंदर वो प्रभु को प्रार्थना में कह रहा, प्रभु मैं पापी हूं, तूने मुझे पहाड़ की जड़ें दिखा दी, मैं तो मृत्यु के अंदर हूं। यस आमीन। अब ये क्यों ये सी बातें कह रहा? पहचान लिया ना उसने। आपको मालूम है, आज हमने हर एक चीज को पहचानने के लिए बुद्धि लगाई, लेकिन जीवित वचन को पहचानने के लिए जरा सा भी बुद्धि परिश्रम नहीं लगाया। जिसने जो कहा मान लिया। क्या? जिसने जो कहा मान लिया। ऐसा करके हम जीवन की पुस्तक में नाम लिखा पाएंगे? नहीं। जो स्वभाव से ही खुदा नहीं, उसके साथ चल के हम जीवन की पुस्तक में नाम लिखा पाएंगे? नहीं। और अगर जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा तो
आग की झील, आग की झील में। दूसरी मृत्यु कौन सी मृत्यु? दूसरी मृत्यु। अब आप बताइए, इस दूसरी मृत्यु का किसी ने प्रचार किया ही नहीं, करा किसी ने प्रचार? कभी सुना आपने दूसरी मृत्यु? और ये दूसरी मृत्यु है क्या? मृत्यु की मृत्यु। मृत्यु और अंधलोक इस आग की झील में डाले जाएंगे। कलाम में लिखा, गलातियों उसका 4 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, पर अब जो तुमने खुदा को पहचान लिया, वरन खुदा ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकामी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? अरे एक सच्चे मसीही, एक सच्चे खुदा के दास, एक सच्चे खुदा के अभिषिक्त की पहचान होती है कि वो निकम्मी बातों की ओर नहीं फिरेगा, क्योंकि अब तुमने खुदा को पहचान लिया और अब तुम खुदा को पहचान कर उन निकम्मी बातों में रहो, तो फिर तुम्हें कौन बचा सकता है? क्या कह रहा? पढ़िए जरा। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। दोबारा दास बनना चाहते हैं। निकम्मी आदि शिक्षा की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? अब जब तुमने पहचान लिया है तो उसके मार्ग पर चलो। चेहरा देखिए। नहीं भैया, हम प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, हम कोई निकम्मी बात नहीं मानते। तो एक आयत और पढ़ लें आगे, 10वीं आयत। अभी देखिए, पता चलेगा। तुम दिनों और महीनों और अगले महीने है ना? कब है? एज वेडनेसडे। एज वेडनेसडे कब? निकल गया। देखो, एक एक बात लिखी है बाइबल में। अच्छा, मैं पढ़वा देता हूँ, थोड़ा बड़ा वाला पागल हूँ। मैंने राख लगा दी। अरे राख काहे लगा दी तुमने? काहे लगाई राख? काहे लगाई राख? राख लगाई नहीं जाती है, राख पे बैठा जाता है अगर आप उपवास रखेंगे तो। ऐसे कैसे करो? प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, ऐसे कैसे कह रहे हो? बोलिए, नहीं बोलिए, ऐसे कैसे कह रहे हो? ऐसे कैसे कर रही? हाँ, मजा आती, बहुत मजा आती। अच्छा, सारी चीजें पढ़ाते चलो तो और मजा है कि नहीं? आजकल आप देख रहे हैं कि या नहीं देख रहे हैं? अभी बताते हैं, रुकिए। आजकल आप देख रहे हैं कि एक माथे पे एक बहुत नया चलन शुरू हो गया। यही आत्मा है, यही आत्मा है। आज से ताली हो जाए। बहुत मतलब पकड़ने वाली बात है, बहुत हाँ। बड़ा चल रहा है भैया। नहीं तो यही तो, और चलाया किसने? हम ही लोगों ने, माथे पे राग लगा के। आपको मालूम है, ये आत्मा है। उसने कहा आत्माओं को परखो। हर समय में एक आत्मा है। सब जने माथे पे पता नहीं क्या क्या थोपने लगे हैं, तो इन्होंने भी माथे पे राख लगा दी। ये आत्मा है। जबकि बाइबल में लिखा है
डैनियल उसका 9वां अध्याय, ठीक है हम पढ़ा देते हैं। डैनियल खोलिए, हाँ बाइबल में लिखा है, देखिए डैनियल उसका 9वां अध्याय और उसकी 3री आयत। डैनियल, प्रेज द लॉर्ड। यहेजकेल के बाद 9 और 3 पढ़े। एंड आई प्रेड, अब देखिए सिस्टर सुनिए, हाँ And I prayed earnestly to the Lord God, pleading with him, fasting, wearing sackcloth, and sitting in ashes. तो राख को लगाया कि राख पे बैठा? बैठा, sitting in ashes. हमने क्या करा? लगाया। ये आत्मा कहां से आई? कहीं पर भी आप पढ़ लीजिए, आप राख के बारे में पढ़ेंगे कहीं पर भी, तो राख के बारे में यही है कि उस पर बैठा, लगाया। हमेशा याद रखना, उन निकम्मी आदि शिक्षाओं पर क्यों चलते हो जो स्वभाव से खुदा नहीं। तुमने तो पहचान लिया, आप पहचाना है ना तुमने। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा? दानियल 3 का कौन सा पढ़ा? दानियल 9:3 पढ़ लीजिए। तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहनकर राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। राख पे बैठकर, है ना? आप समझे ये सारी जगहों पर ये आत्मा कैसे चलने लगी कि सब माथे पर कुछ ना कुछ बनाने लगे। ये वही आत्मा है जो उस समय छोड़ी गई थी और आज भी है, और हम भी उसके दास बने, जबकि हमारे चेहरे पे तो खुदा का नूर होना चाहिए था। कलाम में लिखा, जब तक बाराती यों के साथ दुल्हा है तब तक बाराती उपवास नहीं रखते। यस, हमेशा मान लो और जानो ये बात। अगर आप खुदा के संग काम कर रहे हैं, अगर आप खुदा के संग चल रहे हैं, यस, तो दूल्हा आपको छोड़ के कहीं गया नहीं। यस। लेकिन अगर आप काम ही नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आगे लिखा है एक दिन आएगा जब दुल्हन उन बारातियों के बीच से उठाया जाएगा और तब वे उपवास रखेंगे। देखिए, अगर आप खुदा के संग चल रहे हैं तो मती में लिखा है, बढ़े हालेलुया। मती आगे आगे मती उसका 28वां अध्याय 20 28-20 हाँ पढ़े। 20 में लिखा है, and teach them to obey everything I have commanded you, and I will be with you always to the end of the age. अब अगर मैं अपने पिता के वचन को लोगों के बीच में जाके कार्य कर रहा हूँ एक विश्वास योग्य दास की तरह, तो पिता ने तो कहा कि मैं जगत के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूँ, और फिर पिता ने कहा जब तक दुल्हा बारातियों के साथ है तब तक उपवास नहीं रखते। पहचानो तो कि स्वभाव से खुदा कौन है। हमेशा याद रखो, उपवास के पहले एक प्रचार आता है, और जो उपवास से पहले जो प्रचार आता है उसके प्रति जब हम दीन होते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब उपवास आता है। बिना प्रचार के, बिना खुदा के भेजे कोई उपवास नहीं आता।
365 दिन का उपवास खुदा बाइबल में कहता है। आज देखिए, हमारे पास 40 दिन है, दूसरों के पास 30 दिन है, दूसरों के पास 9 दिन है, और उनके अंदर भी वही आत्मा, ये ना खाना। हमारे अंदर भी आत्मा पहचानो, ये ना खाना। तो हम कर क्या रहे हैं? जो स्वभाव से खुदा नहीं, हम उस पे चल रहे हैं, और कह रहा इन आदि शिक्षा में चलना नहीं। तो साफ कह दिया 10वीं आयत में, गलातियों 4:10 में क्या कह रहा, पढ़ो। 4:10 में ना वो कह रहा है, यू पे स्पेशल अटेंशन टू सर्टेन डेज। स्पेशल अटेंशन है ना। मन बहुत कर रहा था, हमारा मन बहुत कर रहा था भाई। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और अरे रुकिए, वर्षों को मानते हो। हमारा मन बहुत कर रहा था, हमने नहीं कहा। प्रभु, हमारा प्रभु है ना, प्रभु के लिए छोड़ा है। मजा आती, सब कहते तुम पागल हो चुके हो, और आप बहुत बड़े वाले पागल। स्पेशल अटेंशन जो हम कर रहे हैं ना, उसके बारे में बाइबल साफ बता रही है। अब अगर आप पहचानते हैं तो आप उन निकम्मी शिक्षाओं पे नहीं चलेंगे। मेरा उपवास 365 दिन का है। अगर मेरा खुदा ना औंगता और ना सोता, अगर मेरा खुदा ना औंगता ना सोता है, तो 365 दिन का उपवास है। रखो, गाली ना देना, ये उपवास है। बुराई के बदले बुराई ना करना, ये है कैरेक्टर। वो कैरेक्टर का उपवास मांगता है। तुम शरीर में चलते हो, अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। आपको मालूम, इससे पहले कि उपवास में डैनियल जाए, डैनियल उसका 9वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, डैनियल उसका 9वां अध्याय, डैनियल 8:27 पढ़े। 8:27 तब मुझे उस दानियल का बल जाता रहा। हाँ, और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा। परंतु जो कुछ मैंने देखा था, उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला न था। उसका कोई समझाने वाला नहीं था। अब जो देखा था उसको समझने के लिए डैनियल गया उपवास में। मैं क्या कह रहा हूं, प्रचार आया ना। आपके पास कोई प्रचार आया नहीं, आपके पास कोई याजक आया नहीं, वह एकदम से सडनली स्पेशल डेज बता दिए गए। आइए थोड़ा सा और बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। योना भी पढ़ाएंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड। जॉन 3rd 2nd। अब देखिए क्या हुआ, उपवास से पहले होना क्या है। अगर सच में उपवास है तो उपवास से पहले एक काम होगा। जॉन ना, जॉन, हाँ। जॉन 2 नहीं, जॉन नहीं, योना आमोस के बाद, अच्छा, आमोस के बाद, योना अबोधक, आमोस के बाद अबोधक, अब देखिए समझिएगा। योना 3:2। He said, go to Nineveh, that great city that हम निन्यानवे नगर का 40 दिन का देखते हैं भैया, 40 दिन। लेकिन इससे पहले ये भी तो देखो, खुदा ने एक याजक को, एक भविष्यवक्ता को निन्यानवे नगर भेजा। आपके पास आया कोई? नहीं आया। आपको 40 दिन मान रहे हैं, आपके पास कोई आया? इसने
इससे पहले कि 40 दिन में उपवास करें, उसने यहोवा ने कहा उठकर निन्नवे नगर जा। आगे बढ़े। Go to Nineveh, the great city, and proclaim to the people the message I have given you. अरे यानी उपवास से पहले एक मैसेज आएगा जिसके सामने उनको दीन बनना है। आपके पास कोई याजक आया, आपके पास कोई उपवास के लिए या तो मैसेज आया, नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो स्पेशल डे कैसे मान लिए? लेकिन 99 नगर को लेके आप बहुत से पास्टर इस उपवास लेंट डेज में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये प्रचार कभी नहीं करेंगे। वो दिखाएंगे देखो उन्होंने टाट ओढ़ा, ये करा, उनके पाप पश्चाताप हो गए, तुम भी करो, तुम भी करो। अरे हम काहे करें? हमें पर पहले मैसेज तो आए ना। मैसेज ना खुदा ने किसी भविष्यवक्ता को भेजा, कुछ नहीं। जबरदस्ती स्पेशल डेज में आ जाते हैं, पता नहीं कहां से ड्रेस पहन के। और इससे पहले कह दो कि आ जाओ भैया प्रार्थना कर दो हमारे यहां, कभी नहीं आएंगे। खतरनाक हिसाब किताब है। आप किसके सामने दीन बनेंगे? आप जबरदस्ती चलते 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 आपने मैं उपवास रखूंगा। अरे अरे मैसेज तो आए, कोई याजक तो आए, कोई मैसेज तो आए। लिखा क्या है? पढ़ो। कलाम में लिखा, दूसरी आयत, उठकर उस बड़े नगर निन्नवे को जा। उठकर उस बड़े नगर निन्नवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा, अर्थात जो मैसेज मैं तुझे दूंगा उसका उसमें प्रचार कर। अब तू जाकर पहले प्रचार कर। अब ये 40 दिन उपवास नहीं रखेंगे, पहले उस प्रचार को सुनेंगे और उस प्रचार के सामने दिन बनेंगे, तब मैं इनके उस गुनाह का क्षमा करूंगा। ये उपवास, ये उपवास नहीं भैया। वो यीशु मसीह ने भी 40 दिन उपवास रखा था ना, तो इसलिए तो ये वही 40 दिन हम लोग भी रखते हैं। कहाँ लिखा? मैं अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले अपने स्कूल में खड़ा था, एक आ गई, अरे नहीं अच्छा इस समय तो आप लोगों की वो लेंट डेज चल रही होगी ना प्रार्थना? नहीं, हमारी तो 365 दिन चलती, हम लोग 365 दिन उपवास में रहते हैं। नहीं वो 40 दिन तो है ना। मैं कहा कहाँ लिखा? अरे वो लिखा है ना कि और वो खुदा 40 दिन उपवास में चला गया, उसने कुछ खाया पिया नहीं। हमने कहा वही आयत आप हमें पढ़ाइए जरा, कहाँ लिखा उपवास? खाना खाया पिया कहने लगे नहीं लिखा है सर वहां पर उपवास। हमने कहा आइए आइए, बाइबल है मेरे पास, आइए। अरे नहीं अभी समय नहीं है सर। समझ गई, दिखा देगा पढ़ा के। मैंने उनको समझाया वहां उपवास नाम की कोई चीज लिखी नहीं है। आइए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। जो स्वभाव से खुदा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़े भाई, मैथ्यू 4, हाँ मती 4:2। भाई पढ़े जरा 2 में क्या लिखा? After spending 40 days and nights without food, Jesus was hungry. अच्छा इसमें कहीं उपवास लिखा है? नहीं, आपको कहीं से दिख रहा उपवास? लिखा है बिना खाने के। नहीं, उपवास कहीं दिख रहा है? उपवास शब्द नहीं है। नहीं आपको फास्टिंग वाला वर्ड नहीं है। नहीं, आप ये बताइए जब आपको भूख लगती तब आप खाना खाते हैं, है ना? और जब आपको भूख लगती है और तब भी नहीं खाते तो आप उपवास रखते हैं। लेकिन आपको जब भूख लगी और आपने खाना खाया
तो उसको उपवास तो नहीं कहेंगे। और 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। हाँ हाँ, तो कहाँ उपवास है? उपवास कहाँ लिखा है? आप पूरा पढ़िए। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। हाँ। अंत में उसे भूख लगी। अच्छा, आपको जब भूख लगती तब आप खाना खाती, कि भूख नहीं लगी तब भी खाना खाती? भूख लगती तभी खाते? तो भूख लगती जब खाती हैं तो उसको उपवास कहते हैं? नहीं, तो उपवास लिखा है। नहीं। और इसके ऊपर अगर और थोड़ा पढ़ लें तो पहली आयत, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। परीक्षा का मतलब क्या होता है? युद्ध। इम्तिहान। यस यस। एक मिनट, नहीं, युद्ध, युद्ध ना। युद्ध में आदमी भूखा प्यासा जाता है। नहीं तो भूखा प्यासा तो नहीं जाता अपने। भाई बताइए, युद्ध में आदमी भूखा प्यासा जाता है? यह आत्मा में भरा गया। यस। युद्ध में भूखा प्यासा नहीं जाता, परीक्षा में गया है वो और युद्ध लड़ने गया है। यस। लिखा आत्मा में भर के गया जंगल, और उसकी परीक्षाओं में पूरी रीति से खरा उतरा हमारा खुदावंद यीशु मसीह। अच्छा, परीक्षा क्यों दे रहा है? यीशु मसीह की तो पृथ्वी भी है, परीक्षा क्यों दे रहा है? कभी सोचा आपने? कोई बता पाएगा परीक्षा क्यों दे रहा है? यीशु मसीह की परीक्षा हुई क्योंकि वो शारीरिक रूप में आया था तो उसको परीक्षा देनी थी कि मतलब वो खुदा का पुत्र है और वो ये यातनाओं को झेल सकता है कि नहीं झेल सकता। परीक्षा इसलिए दे रहा है कि उसको उसके पिता ने भेजा था ये काम करने के लिए, ताकि वो ये कर सके। और वो शैतान उस पे हावी हो रहा था। ऐसा ना कहिए, राख ना लगाइए, बता रहे प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान तो ये कह रहा था कि ऊपर से नीचे गिर जाए तो फिर बाइबल से पढ़े, हाँ पढ़िए। हमारी तो तरफ 3 दिन में मंदिर ढा बाइबल देंगे। से पढ़े। हाँ। फिर तो उसने कहा कि शरीर नहीं, की परीक्षा मंदिर की बात कर नहीं, रहा है। बाइबल से पढ़े। पढ़िए। उत्पत्ति देखिए, बाइबल से पढ़े ना, हम भी मनगढ़ंत बात बताएं, ऐसे नहीं। उत्पत्ति 3:17। अब देखिए परीक्षा क्यों दिया, क्यों आखिर इब्लिस उसकी परीक्षा ले रहा है? पढ़ें 3:17। He said to the man, you listened to your wife and ate the fruit which I told you not to eat. Because of what you have done, the ground will be under a curse. You will have to work hard all your life to make it produce enough food for you. कौन से पढ़ी आपने? उत्पत्ति 3:17। अब हिंदी में पढ़ें। और आदम से उसने कहा, और आदम से उसने कहा, तुमने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, तुमने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, कि तू उसे ना खाना, उसको तू न खाया है, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। अब भूमि शापित है। इधर खुदा ने स्वर्ग, पृथ्वी, अधोलोक सबको बनाया और आदम को पृथ्वी पर अधिकारी बनाया। लेकिन आदम जब पाप में गिरा, आदम और हव्वा, तो भूमि श्रापित हो गई। अब भूमि जब श्रापित हुई तो जब मूसा ने लाठी ली हाथ में, तो मूसा के हाथ में लाठी, और जैसे ही मूसा ने लाठी फेंकी भूमि पे, सांप। क्यों बनी सांप? भूमि शापित। भूमि शापित। यस। दुम से पकड़ के उठा ले, फिर लाठी दर्शाती पेड़ को, और पेड़ दर्शाता है मनुष्य को।
और खुदा ने कहा आज से तू इसके लिए खुदा ठहरेगा। किसके लिए? यहोशू के लिए, क्योंकि ये तेरे वचन को बताएगा। मैंने जो तेरे वचन मुंह में डाले। आमीन, हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? इसीलिए जब मूसा ने लाठी को पकड़ा तो उसके हाथ में लाठी बनी, और जब भूमि पे डाला तो श्रापित हुई। अब खुदा ने भूमि को श्राप दे दिया, और श्राप के कारण शैतान उस पर अधिकारी बन गया। अब आप चाहे जितने बड़े मुखिया हों, थोड़ा सा भी अगर आप बड़े नेपाल भी गए तो करेंसी चेंज करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी नहीं? कुछ डाउट हो रहा है तो और क्लियर करें। करेंसी चेंज करनी पड़ेगी कि नहीं? ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आया तो इब्लिस ने उसकी परीक्षा ली, और उसने कहा जो हो रहा होने दे, क्योंकि भूमि आदम के कारण श्रापित है। हमेशा याद रखना, खुदा युद्ध में है और आत्मा से भरा हुआ है, फास्ट में नहीं है। ये तो उसके शैतान के दांतों को तोड़ रहा है, और जब युद्ध करके समाप्त किया तब उसे भूख लगी। तो इन्होंने कहा उपवास, बिना खाए बिना पिए रहा भैया, प्रभु हमारा बिना खाए बिना पिए रहा, हम भी बिना खाए बिना पीने रहेंगे भैया 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 भैया। ये बातें इन्हें नहीं मालूम, क्योंकि वो स्वभाव से खुदा नहीं है। लेकिन तुमने मुझे पहचान लिया, इसलिए तुम अब स्पेशल डेज सिलेक्ट किए हुए। गलातियों 4:10 क्या कह रहा? आप समझे क्यों उसने परीक्षा दी? आज हमारा खुदा अपनी वाचा के अंदर है। हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। अभी एक वाणी कर दे, सब जने उसकी ओर फिर जाएं, लेकिन वो वाचा में है, एक प्रॉमिस में, कि एक वाचा की पुस्तक है। आमीन, उससे बाहर है कि वो स्वयं भी नहीं कुछ करता। कलाम में लिखा, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। क्यों ऐसा करते हो? क्यों? जबकि मैं जिस उपवास से प्रसन्न होता हूं वो तो ये कि स्वयं को दीन करना। यशायाह 58 यशायाह 58 3 पढ़े। Why should we fast if the Lord never notices? Why should we fast if the Lord never notices? Why should we go without food if He pays no attention? The truth is that at the same time as you fast, you pursue your own interest and oppresses your workers. Your fasting makes you violent and you quarrel and fight. And do you think this kind of fasting will make me listen to your prayers? ऐसा ही होता है क्या? ऐसा ही है क्या? तुम्हारे उपवासों का फल ये होता है कि तुम ईर्ष्या करते हो, झगड़ा करते हो, क्रोध करते हो। हेलो, जीवन की पुस्तक में नाम लिखना है ना? कहाँ लिखना नाम? जीवन की पुस्तक। कैसे लिखा जाएगा नाम? जो स्वभाव से खुदा है
उसको पहचान कर जब हम उसके पीछे चलेंगे, तब जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाएगा। मेरे प्रार्थना करने से कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो जीवन की पुस्तक में नाम लिख जाए, नहीं। जीवन की पुस्तक में आपका नाम तब होगा जब आप उसे पहचाने, जिस तरह तूने मनुष्य के बीच में मुझे पहचाना, वैसे मैं भी अपने पिता के सामने तुझे पहचानूंगा। हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने। देख, जिस रीति से तूने मुझे नहीं पहचाना, ठीक उसी रीति से मैं भी तुझे नहीं पहचानूंगा। सत्य क्या है? अगर आज हम भी इन्हीं सब आत्माओं में रहेंगे तो सत्य वचन का प्रचार कौन करेगा? वे भी अपने उपवासों में यही काम करते हैं जो हम अपने उपवासों में रखते हैं। ऐसा करके तो हमने जीवित खुदा को मरे हुए देवी देवताओं से मिला दिया। इससे अच्छा होता कि तुम मुझे जानते ही नहीं। जीवित खुदा एक सिंहासन पे बैठता है और सिंहासन है पिता, और उस सिंहासन पर जब बैठता है तो वो है पुत्र यीशु मसीह। कहीं हमारे कामों के कारण हमारा खुदा मरे हुए देवी देवताओं में तो नहीं गिना जा रहा। सब थर्राते हैं स्कूल में। क्या करते हैं? थर्राते हैं। और ऐसे ही दिखता हूं। उन सबको मालूम है कि ये अपने खुदावन यीशु मसीह का प्रचार करता है। ये नहीं मानेगा, ये नहीं झुकेगा। और अगर एक बात कह दी तो चिल्ला चिल्ला के करने लगेगा प्रचार। जिस यीशु मसीह को उन्होंने सोचा था, अरे इनका खुदा तो पता नहीं होता भी है कि नहीं, छाया हुआ है पूरे स्कूल में। केवल हमारा ही खुदा है और कोई नहीं है। जिंदा तो मेरा ही खुदा है। और जा जाके रोज अद्भुत काम जो होते हैं उनको बताता हूँ। हाँ हाँ अच्छा 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 हाँ 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 अच्छा 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 अच्छा। अरे तुम भी कुछ बताओ, तुम भी कुछ बताओ। तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। बताता भी हूँ, दिखाता भी हूँ। ऐसा नहीं केवल बता दिया, बताने के साथ दिखाता भी हूँ। देखो, ये देखो, इधर ये देखो, पापा कुछ है। जिंदा खुदा, जिंदा खुदा। थोड़ा रुक जाओ। कहीं जो काम हम कर रहे हैं उनके कारण हम अपने खुदा को तो नहीं मार रहे। क्या मिलेगा? आप में से कोई एक मुझे बता दे, सच्चाई के विपरीत चल के क्या मिलेगा? कोई आपको खिला नहीं दे रहा, कोई आपकी तारीफ आके नहीं कर रहा, कोई पूछने तक नहीं आ रहा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई नहीं पूछने आ रहा। सच्चाई है, मानिए आप बात। क्यों हम अपने सत्य खुदा को, जीवित खुदा को इग्नोर करते हैं? क्यों हम अपने जीवित खुदा को मरे हुए देवी देवताओं में तौल देते हैं? बताइए। मैं भी तो प्रचार कर रहा हूं, खुल के प्रचार कर रहा हूं, और सबके बीच में रहता हूं, उड़ा के प्रचार करता हूं, सबको उड़ा उड़ा के बताता हूं। जो पूछना पूछो, जब जिस समय पूछना पूछो। ऐसा नहीं है कि हम एक रोटी के लिए हम अपने खुदा को मार दें। हमारा खुदा जिंदा है, और वो जिंदा है, और हम गवाही देते हैं। 37 ईयर बीत गए इस पृथ्वी पर आए हुए, और जितनी आयु पिता ने लिखी है, आराम से चौकस से रहेंगे, चौड़े से रहेंगे।
लेकिन अपने पिता के विरोध में पाप नहीं करेंगे। हमेशा याद रखो, एक वही है जो बचाता है। अब ऐसे समय भी आएंगे जिस चीज पे तुम्हें विश्वास था कि हमारे पास बहुत अच्छा खासा सब कुछ है, हम कर लेंगे, वो भी सब जाता रहेगा। फिर क्या करोगे? फिर बस केवल एक ही आयत पूरी होगी, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और जिसके जिसके पास विश्वास होगा वो जीवित रहेगा। फिर और ऐसा होगा, हम अपने विश्वास को ना बेचें, हम अपने जीवन से अपने खुदा की महिमा करें, अपने खुदा को एक ऐसे स्थान पर रखें जहां पर हमारे जीवन से कोई नहीं वहां पर पहुंच सकता। कहीं पर भी जाएं, हम हमेशा याद रखो, कहीं पर भी जाओ, जिस भी जगह जाओ, चाहे काम करने जाओ, चाहे कहीं पर भी जाओ, तुम्हारे जीवन से लोग यीशु मसीह को जाने। जैसे तुम एंट्री करो, लोग क्या आ गया, रोहित नहीं, खुदा का वचन बोलने वाला, इसके पास ना जाना, भरमा देगा। कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, उसकी 26वीं आयत। 26 लिखा है, The last enemy to be defeated will be death. और इसी को तुम्हें एड़ी के नीचे लेके चलना है। युद्ध मांस और लहू का नहीं है, युद्ध अंधकार की शक्तियों से है, आशीर्वाद का आटा नहीं है। हमारे पास वो रोटी है कि फिर कभी ना मरोगे। ये नहीं कि शक्ति भोग का बेसन ले आए। कौन से भोग का? शक्ति भोग। बच्चे मेरे परेशान रहते हैं, ऐसी बातें करते हैं। क्या लिखा कलाम में? पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसकी 26वीं आयत, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है, मृत्यु भी नष्ट की जाएगी। और ये बात ज्ञानी से ज्ञानी बुद्धिमानों को नहीं मालूम, हमें मालूम है मृत्यु नष्ट की जाएगी, हमें मालूम है मृत्यु की मृत्यु। इसके बाद भी हम ट्यूसडे को कहें कि भैया वेडनेसडे आ रहा है, फ्रिज में से अंडे गायब कर दो। अगर 4 अंडे बने हैं भाई रख के, चारों का आमलेट बना के खिला दो आज, कल से कोई अंडा नहीं। हम तो चौड़े से सब खाते पीते, और इन दिनों में तो कुछ ज्यादा ही खा रहे हैं। अभी एग करी बनी है शाम को, बहुत मजा आता है। ये बात समझना, खाने पीने से खुदा के राज्य में प्रवेश करना न करना अलग चीज है। देखिए, इससे विश्वास, एक वो आदमी जो खुदा को नहीं जानता, जब वो तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसको क्या बताओगे? वो भी देखेगा कि इनके जीवन में भी वही चीज होती है जो हमारे यहाँ होती है, जो उनके यहाँ भी होती है, वही सब एक। लेकिन जब तुम उन चीजों से परे होगे तब तुम उनसे कहोगे कि नहीं, हमारे जीवन में 365 दिन का उपवास। एक आयत पढ़ लें जिसके बारे में पतरस कह रहा है, पहला पतरस उसका 3रा अध्याय,
है। हाँ ब्रदर, 1 मिनट का समय दीजिए मुझे भी। उसकी 9वीं आयत। Do not pay back evil with evil or cursing with cursing. Instead, pay back with a blessing, because a blessing of what is what God promised to give you when He called you. ये है, ये उपवास। और अगर तुम इस तरह के उपवास रखोगे तो वारिस बनोगे, और जब वारिस बनोगे तो आशीष दोगे। और अभी यशायाह 58 में पढ़ा, हमने उपवास रखा, हमारे उपवासों का कुछ सुध ही नहीं। लेकिन पतरस ने कैसे रख दिया उपवास कि वो वारिस बन गया। क्या लिखा 9वीं आयत में? गाली के बदले बुराई मत करो। हाँ, और ना गाली के बदले गाली दो, हाँ, पर उसके विपरीत आशीष ही दो, हम्म। क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। जब तुम अपने जीवन में इन सारी चीजों का फास्ट रखोगे, उपवास रखोगे, तो तुम अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे। तब तुम खुदा के वचन को जानोगे और उस वचन के सामने दीन बनोगे। आमीन आमीन। शरीर का उपवास तो पिता इसलिए कहता है कि कहीं तुम खा खा के पेटू ना बन जाओ। और ध्यान समझिएगा, शरीर के उपवास के लिए पिता कहता है कि कुछ समय के लिए तुम्हें भोजन से दूर रहना चाहिए, कहीं खा खा के पेटू ना बन जाओ और मेरे वचन को निकम्मा ना जानो, आलसी ना बनो। बस शरीर का उपवास के लिए इतना है। लेकिन आत्मा के उपवास के लिए पूरी बाइबल है। गाली ना दो, बुराई ना करो, क्रोध ना करो, दोष ना लगाओ, व्यभिचार मत करो, लालच ना करो, चिंता ना करो, एक दूसरे के विरोध में ना बोलो। ये उपवास है। और ये उपवास आप 365 दिन रखिए, देखिए खुदा आपके साथ है। आमीन आमीन। खाने पीने की वस्तु के बारे में खुदा ने बताया हमें। एक बार याजक की तरफ देखें, सब जने याजक की तरफ देखें। खाने पीने की वस्तु के बारे में पिता ने हमें बताया है, जो कुछ तुम खाते हो वो पेट में जाता है और पेट के जरिए संडास के द्वारा निकल जाता है। इसलिए कोई भी चीज तुम्हें जो खाते पीते हो अशुद्ध नहीं करते। अशुद्ध करते हैं तुम्हारे अंदर के विचार, मन के विचार। फिर एक आयत पढ़ाऊंगा, पढ़ें एक आयत और पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, ये कहते हैं नहीं खाओ, क्या कहते हैं? ना खाओ। तो प्रभु भी कुछ कहता होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों, हाँ, प्रेरितों उसका भाई ब्रदर 10 और उसकी 11 से लेके 15 वर्ष तक पढ़े। 11 से 15 वर्ष पढ़े थे। He saw heaven. कस के पढ़े? He saw heaven opened and something coming down that looked like a large sheet being lowered by its four corners to the earth. In its all kind of animals, reptiles and wild birds.
A voice said to him, "Get up, Peter, kill and eat." But Peter said, "Certainly not, Lord. I have never eaten anything ritually unclean or defiled." The voice spoke to him again, "Do not consider anything unclean that God has declared clean." आमीन। आमीन। अच्छा, बाइबल कह रही मार खा, मारन खा, नहीं खाना, नहीं कर कभी हमको दे दो, हम खाएंगे। अब बाइबल कहे ये करो तो शैतान कहेगा ये ना करो, जिससे भाव से खुदा है ही नहीं। अब वो कहेगा ये ना करो, और अगर हम उसकी सुनते और नहीं करते, विरोध में पढ़े जरा, आज ही ले आएगा मीट। हाँ पढ़े। और उसने देखा कि आकाश खुल गया, हाँ, और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, हाँ, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसने उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ खुदा ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत का। 3 बार ऐसा ही हुआ। यानी पिता कह रहा मार और खा। तो आज एक और आत्मा चल रही है, नॉनवेज ना खाओ। देखिए आत्मा ही, देखिए, और हम भी उसी आत्मा के चलाए चल रहे हैं, जो स्वभाव से खुदा है ही नहीं। ये कहां से आ गया? उसे कहा आत्मा को परखो, अगर दुल्हा तुम्हारे साथ है तो बाराती कभी उपवास नहीं रखते। और मैं जगत के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। समझो, यही है वचन। खुदा कहता मार खा, शैतान कहता नहीं मारो नहीं, हमारी तरह जीव है। किसी भी तरीके से वो बहुत भोला बन के आएगा और तुमको बहुत प्यार से समझाएगा, नहीं ये तुम ना करो, तुम ना करो, और पिता के विरोध में खड़े हो। लेकिन तुम जानते हो पिता की आज्ञा, मार खा। मैं तो खाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यही जीवन है। वेडनेसडे फ्राइडे भी खाते हैं। हम अपने जीवन से नहीं होना चाहिए, हम अपने जीवन से अपने पिता को आदर दें, लोगों के बीच में गवाही बन जाए। हमेशा याद रखो, पिता ने हमें सारी बातें खुल के बता दी। आज जिसके विषय में लोग वाद विवाद कर रहे हैं, बहुत से धर्म गुरु बहुत सी बातें बता रहे हैं, हमारे पिता ने हमें सब बातें समझाई हैं और बहुत प्यार से समझाई हैं। 4 टीचर आ गए मेरे पास और एकदम से कहने लगे आप तो नॉनवेज खाते हैं। मैंने कहा मैम नॉनवेज तो सब खाते हैं ना। कि नहीं हम नहीं खाते। तो मैं पूरी बात आपको नहीं बताऊंगा, पूरी बात बताने समय में मैंने लास्ट में उनसे कहा ये जो दांत आपके हैं ना, यही पहले काटते हैं और खाते हैं, और कोई एक ऐसी चीज बता दीजिए जो बिना काटे खाई जाए। अगर आप काट के खाती हैं तो पहले मारती हैं फिर खाती हैं, और अगर मारती हैं तो नॉन वेज हैं आप। उत्तर नहीं दे पाई। हमेशा याद रखना, सब कुछ पिता ने हमें समझाया है और तुम सब ठीक समय पे एकदम ठीक तरीके से उत्तर देना जानो। वे जब मैं बोलता हूं उस बातों का उत्तर नहीं दे पाते, चुप हो जाते।
एक भी उत्तर नहीं दे पाते, सीख के आते हैं बहुत बड़ी बड़ी बात है, लेकिन जैसे ही हम वचन सच्चा है, मैं वचन से सीधे आयत बोल देता हूँ आयत बोल देता हूँ, काट के दिखाऊं अरे सर आप तो बस नहीं, आप तो बस क्या, ये तो सच्चाई है ये सच्चाई है। जब तक मरेगा नहीं तब तक जीवन नहीं मिलेगा, बीज जब तक मरता नहीं तब तक फल नहीं लाता, हमेशा याद रखना। बड़े बड़ों की बोलती मेरा खुदा बंद करता है। अपने हमेशा अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनो, बस खड़े हो जाओ, वचन वो देगा, लेकिन जहां बोलना हो वहीं बोलना, शोरों के सामने वचन ना डाल देना, वो पैरों से रौंदेंगे। पिता ने हमें इन सारी बातों की सीख दी है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो खुदा की इच्छा पूरी करता है वह युगाने युग तक बना रहता है। आप लोगों ने जो शिक्षा इस महासभा में सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। हे प्रभु, अपने सेवक को कृपा दृष्टि कर, क्योंकि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे पिता, तू अनादि और महाखुदा है। जो अपने को दिनहीन समझते हैं वह स्वर्गराज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। आमीन। खुदावन, आपकी महिमा इस घराने में बना रहे खुदावन। जो भी आज का वचन इस घराने में दिया गया खुदावन, ताकि आपका वचन इस घराने में आपकी महिमा इस घराने में प्रकट हो। खुदावन, आपने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। खुदा कहते हैं कि यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे ताकि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। हे प्रभु, आपका वचन इस महासभा में, इस घराने में जो बोया गया खुदावन, ताकि यहाँ उपस्थित हर एक जन को आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य, आपकी कृपा इस लोगों को आपके अनुग्रह में बना के रखे खुदावन, ताकि आपका वचन आज आपने जो वचन सुनाया खुदा इस महासभा में बोया गया खुदा, आपका वचन, ताकि हम लोग उस वचन को ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चल सके। खुदावन, आपने भी ये भी कहा खुदावन, जो मेरे वचन को जानकर उसके अनुसार चलेगा मैं उनके साथ हर हमेशा बना रहता हूँ। खुदावन,
आपका वचन जो बहुमूल्य वचन है, ताकि आपका वचन को हम लोग ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चल सके। खुदावन, आपने ये भी कहा कि जो मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहेगा, मैं और सत्य को वह मेरा शिष्य है और वह सत्य को पहचान जाएगा और सत्य उन्हें स्वतंत्र बना देगा। खुदावन, आपका जो वचन इस महासभा में बोया गया खुदावन, ताकि हम लोग जो आशा का जो स्रोत है आप खुदा ही है, जो हम आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। खुदावन, जो सत्य और प्रेम में जो बने रहेगा, प्रभु की दया और कृपा और शांति बना रहता है। शांति का प्रभु आप लोगों को हर समय हर प्रकार के बातों में वह शांति प्रदान करे, जिससे प्रभु का दया और कृपा इस आप लोगों पर बने रहे। खुदावन, जो भी वचन इस महासभा में बोया गया खुदावन, जो उस वचन को जो फेसबुक या यूट्यूब के द्वारा जो देख रहे हैं खुदावन, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह में बना के रखे खुदावन, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। खुदावन, प्रभु यीशु ने मृत्यु को विनाश कर अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। खुदावन, जो मृत्यु को विनाश करके अपने आपका सुसमाचार के द्वारा जो हम लोगों को जो प्रकाशित किया खुदावन, ताकि आपका वचन को हम लोग उसमें बने रहें। खुदावन, आपने ये भी कहा है खुदावन कि जो मेरी आज्ञा को पालन करता है वह मेरे वचन में बने रहेंगे, वह हमेशा मैं उनके पास रहता हूँ। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें और आपकी आत्मा में दिन प्रतिदिन वह आपका सुसमाचार को हम लोगों तक पहुंचा देते हैं। खुदावन, आज का जो महासभा इस घराने में बने रहे खुदावन, मैं यहाँ पर बच्चों के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि आपका वचन में वो बने रहे। जो आज के दिनों में ये उन लोगों का एग्जाम चल रहा है, ताकि खुदावन तक आपका आशीष उसमें बने रहे खुदावन, ताकि वो अपने पढ़ाई में अपने उनको ज्ञान और बुद्धि और विवेक दीजिए, ताकि वह अपने परीक्षा में वो सफल हो सके। खुदावन, हम यह भी दुआ करते हैं कि जो भी हमारे छोटे झुंड के लिए भी खुदावन, जो इस छोटे झुंड में शामिल होते हैं खुदावन, जो वचन को देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं यही दुआ करता हूं, ताकि वह आपके वचन में बने रहें। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा हमें। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। कल हम आपके प्रभु के दास के सहायक का बर्थडे है और वो भवन में शाम को 4 बजे
धन्यवाद के साथ मनाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप सब आने का कष्ट करें। प्रेज द लॉर्ड।